आपको तो मार्केट में। हाँ हाँ बच्चों, तो ये डायग्राम देखिए ना ध्यान से, ये डायग्राम के हिसाब से मैंने ये बनाया। मैंने क्या बोला, अब हम लोग को बर्नौलीज थ्योरम लगाना है। किन किन 2 पॉइंट पे लगाएंगे? तो टॉप सरफेस पे जो एनर्जी होगी तीनों, वही एनर्जी कहाँ पे होगी? होल पे। फोटो देख रहे हो क्या? फोटो देख रहे हो क्या? ये टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड है, बोलो, ये वाली। और ये क्या है? दिस इज द सरफेस ऑफ होल है। कोई दिक्कत इसमें? नो। अब देखो नो हमें सर। क्या बर्नौलीज थ्योरम में कौन कौन सी एनर्जी लिखनी है? प्रेशर, पोटेंशियल और काइनेटिक। अब मुझे बताइए गौर करके, क्या टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, पी नॉट? मैंने क्या बताया था, एटमॉस्फेरिक यस प्रेशर सर। कहाँ होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होता है? जहां जहां, ध्यान से मेरा पॉइंट याद, जहां जहां बच्चों हवा जा सकती है, क्या वहां वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, बोलो? यस सर। यस। तो ये टॉप सरफेस ऑफ, अगर घर की टंकी को खोल दोगे, ढक्कन आता है ना घर की टंकी में, गोल बताओ, अगर घर की टंकी का ढक्कन खोल दोगे तो क्या टॉप सरफेस तक एयर पहुंच जाएगी? यस बोलो सर। बच्चों, यस सर। सब लोग सहमत हो मेरी बात से? तो ये टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड पे प्रेशर तो कितना हो जाएगा? पी नॉट। बोलिए, सही बनाया? तो ये टॉप सरफेस पे प्रेशर पी नॉट। ये टॉप सरफेस जितने से नीचे जाएगी, नीचे क्यों जा रही? क्योंकि होल कर दिया, जितने से नीचे जाएगी वो वेलोसिटी कितनी है? v2। कोई दिक्कत? नो। और ये टॉप सरफेस की जो हाइट है, हाइट हमेशा कहाँ से लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी में हाइट हमेशा कहाँ से लेते हैं? रो जी एच में हाइट हमेशा कहाँ से लेते हैं? ऑलवेज फ्रॉम द ग्राउंड। इस ग्राउंड। टॉप सरफेस की बच्चों जो ग्राउंड से हाइट है वो कितनी है? एच है। एच, सहमत हो? कैपिटल एच। चलिए इन तीनों टॉप सरफेस पे, इन सरफेस पे तीनों एनर्जी लिख देंगे, ठीक है। आ जाइए होल। अब इस होल से, अभी इसको भूल जाओ, होल से निकलने वाले पानी की वेलोसिटी कितनी है? V1। V1। हाइट, होल की हाइट ग्राउंड से, होल की हाइट ग्राउंड से कितनी है? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब सवाल ये कि इस होल पे प्रेशर कितना होगा, तो वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। देखिए उसको कैसे समझाते हैं। ये बच्चों होल की गहराई कितनी है? होल की गहराई सरफेस से कितनी है? H। एच माइनस एच। H। होल की हाइट ग्राउंड से कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है। होल की जो डेप्थ है सरफेस से, टॉप सरफेस से डेप्थ कितनी है? एच है। मान, स्मॉल एच। मुझे मुझे होल पे प्रेशर लिखना है। होल पे प्रेशर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। मान लीजिए ये आपकी टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है ये, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये बात तो हमने कह दी कि वाटर की टॉप सरफेस पे प्रेशर पी नॉट है। जो होल है वो कितनी गहराई पे है? यहाँ से एच गहराई, होल यहाँ से एच गहराई। अगर यहाँ से एच गहराई पर मैं, एच डेप्थ पे अगर मैं प्रेशर लिखूं, तो एच डेप्थ पे प्रेशर कितना होता है? हम लोग जानते हैं कितना होता? पी नॉट प्लस कितना होगा, बोलो? रो जी यही एच। होगा। रोजी एच। ध्यान से सुनना, थोड़ा ये अच्छा पॉइंट है। ये तो आपको समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है कि सरफेस पे पी नॉट है तो एच गहराई पे कितना होगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। मतलब ये जो होल है बच्चों, ये जो होल है जो एच गहराई पे, इस होल पे प्रेशर कायदे से कितना होना चाहिए? पी नॉट प्लस रो जी एच होना चाहिए। मेरी बात से सहमत हो? यस सर। यस। अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने होल कर दिया तो देखो, जैसे ही आप होल कर दोगे बच्चों, जैसे ही आप होल कर दोगे, तो होल कर देने से क्या हुआ? होल कर देने से क्या हुआ? होल करने का मतलब क्या होता है? ये जगह तो आपने खाली कर दी ना ऐसी, इतनी जगहों पे ऐसे। प्रेशर लगेगा। हाँ, तो जैसे ही आप होल कर दोगे बच्चों, कि क्या जो एयर थी, क्या वो जो एयर थी वो इस होल की वाटर की सरफेस से भी टच होगी? यस सर। यस एक मिनट सर। में फोटो बना रहा हूँ, फोटो बना रहा हूँ, तब फोटो में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। दिस इज विथ नो होल एंड दिस इज विथ होल। देखो
आपको फर्क समझ में आ जाएगा मेरी बात का। ये बहुत गहरा पॉइंट, अब ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, आप खोल के देखो। आप ये एक्सप्लेनेशन किसी भी बुक में नहीं करते हैं वो लोग डायरेक्ट इक्वेशन लगा के फॉर्मूला लगा देते हैं। ये देखना, ये देखो बच्चों, क्या कहना चाह रहा हूं मैं समझना। तो नो होल, जब होल नहीं किया तब बच्चों एच डेप्थ पे जो प्रेशर था वो कितना था, पी नॉट प्लस रो जी एच, जो हम पिछले चैप्टर में बता दिया है मैंने आपको। बट ही जैसे ही मैंने यहाँ पर होल कर दिया बच्चों, होल करने से क्या इतनी इतनी फ्री सरफेस ऑफ वाटर एयर के कांटेक्ट में आ जाएगी? बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. होल नहीं किया था तब तो दीवार थी, दीवार होने के कारण क्या कोई भी एयर इस वाटर के सरफेस में कांटेक्ट पे आ पा रही थी क्या? No. नहीं सर. नो सर। सिर्फ कौन सी एयर कांटेक्ट में आ पा रही थी बच्चों? कौन सी वाली एयर कांटेक्ट में आ पा रही थी? टॉप सरफेस। Top surface वाली. पॉइंट को पकड़ना, जहां भी एयर घुस सकती है वहां के प्रेशर को वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देगी। तो चूंकि जब होल नहीं किया बच्चों, तब कहीं पर भी इनसाइड एयर टच नहीं कर रही थी वाटर की सरफेस को, ये दीवारें सब तरफ मौजूद थी। इसीलिए यहाँ पर प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच लिखे होंगे, कहीं पर भी लिखते तो आप। बट जैसे ही होल कर देंगे, ये बहुत मेन पॉइंट है, जैसे ही होल कर देंगे वहां से इतनी इतनी जगह से तो जो प्लास्टिक है वो हट गया। प्लास्टिक हट गया तो अब जो एयर होगी ये इस वाटर की सरफेस से कांटेक्ट में आ जाएगी। अगर एयर कांटेक्ट में आ गई मतलब यहाँ के प्रेशर को भी वो कितना कर देगी, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देगी। तो मतलब टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ही सही, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ही सही, क्योंकि एयर तो यहाँ तक आई गई थी। अब होल करने पे एयर क्या होगी, इससे भी टच में आ जाएगी, मतलब यहाँ का प्रेशर भी कितना हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा। अभी ये बात आप लोग विचार कर लो, जो लोग विचार नहीं कर रहे सर, हैं। हाँ भाई। सर सिर्फ उतने हिस्से में इतना प्रेशर होगा कि वो पूरे लेवल में उतना हुआ। बाकी अगर तुम यहाँ चेक करोगे तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्या? अगर इस पॉइंट पे चेक करोगे तो एटमॉस्फेरिक होगा क्या? है? नो सर। यहाँ होगा क्या? कहीं और होगा? नो सर। बोलो। नहीं, क्यों नहीं? कहीं और क्यों नहीं? बाकी बाकी किसी भी हिस्से में एयर उस वाटर पे के opening नहीं है. हाँ, सिर्फ जहां पर ओपनिंग होगी, बोलना बच्चों, ये याद रहेगा सबको। सिर्फ जहां पर ओपनिंग होगी उसी पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि वहीं पर एयर क्या आ जाएगी, कांटेक्ट। बस ये एक बहुत गहरा पॉइंट था जो नॉर्मली लोग नहीं सिखाते हैं, ठीक है। देख लो, मतलब होल का जो प्रेशर होगा वो भी कितना होगा, पी नॉट ही होगा। कोई दिक्कत है? बस सर वो प्रेशर सिर्फ होल में रहना कि पूरे लेवल में रहना? सिर्फ होल, जितने जितनी जगह पे होल किया है उतनी उतनी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। देख बस बच्चों, तो आपको टॉप सरफेस पे प्रेशर मिल गया, टॉप सरफेस पे वेलोसिटी पता है और टॉप सरफेस की हाइट पता है। होल का प्रेशर मिल गया, होल की वेलोसिटी पता है, होल की हाइट पता है। बस क्या इन दोनों पॉइंट पर बर्नौलीज थ्योरम लगा दूं? ये ध्यान रखना, बर्नौलीज थ्योरम हमेशा 2 पॉइंट पे लगती है। वो 2 पॉइंट अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग होते हैं। यहाँ पर वो 2 पॉइंट कौन से होंगे, तो टॉप सरफेस पे और होल की सरफेस पे। अब मेरे को बताओ बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से थ्योरम क्या है, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो, बोलो, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस, P1 कौन सा है यहाँ पे? हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट, हाफ रो V2 स्क्वायर। इसको ले लो कहाँ पे, टॉप सरफेस, और इसको ले लो कहाँ पे, होल की सरफेस। वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो। होल की सरफेस पे प्रेशर P1 कितना लूं, P1 कितना लूं, पी नॉट। होल की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे, रो जी H1 हाइट कितनी लूंगा, सॉरी होल नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, टॉप सरफेस, गलती से गलत बोल दिया। टॉप सरफेस पे जो प्रेशर है वो कितना है, पी नॉट। टॉप सरफेस की जो हाइट लोगे वो कितनी लिखोगे, Capital H. कैपिटल एच। और टॉप सरफेस की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी लिखोगे, v2। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, V1 V2 भी लिख सकते हो, इसको V1 लिख लो, चलो
कभी कंफ्यूजन हो तो इसको V1 लिख लो, इसको V2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। तो टॉप सरफेस पे बर्नौली थ्योरम लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, P नॉट प्लस रो जी, कौन सा H, कैपिटल H प्लस कैपिटल एच हाफ रो V1 स्क्वायर। ये बर्नौली थ्योरम कहाँ लगा दी, एट द टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट इज इक्वल टू, इधर नीचे लिख रहा हूँ, इक्वल टू बर्नौलीज थ्योरम एट द होल। होल पे कितना लिखाएगा बताओ, अब आप बताओ, होल पे बर्नौलीज थ्योरम कितनी लिखाएगी, P naught plus पी नॉट प्लस रो जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच half rho V1 square. हाफ V2 वी टू हाँ V2 स्क्वायर। हाँ, तो होल का प्रेशर कितना है बच्चों, P नॉट, तो यहाँ लिख दूं P नॉट प्लस 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 होल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी में हाइट हमेशा कहाँ से लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में हाइट हमेशा कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड ऑलवेज ग्राउंड। तो ये टॉप सरफेस की भी ग्राउंड से लिए, होल की भी ग्राउंड से लिए, तो कितना लिखूंगा, क्या कैपिटल H माइनस स्मॉल h आएगा, प्लस कितना आएगा बच्चों, हाफ रो V2 स्क्वायर। ये हमने बर्नौलीज थ्योरम कहाँ पे लगा दी, होल सरफेस। बस इतना मेरे लिए याद कर लीजिए कि बर्नौलीज थ्योरम में अब इस वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स में टॉप सरफेस पे लगाते हैं और होल की सरफेस पे लगाते हैं, बस इतना आप ध्यान रख लीजिए। बाकी मुझे यकीन है आप लोग ये तीनों एनर्जी लिखना सीख गए होंगे, और ये पॉइंट समझने का था, इस पॉइंट को भी समझ लीजिएगा। होल की सरफेस पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा क्योंकि वो ओपन हो गई। क्या ये P नॉट से P नॉट बच्चों कट जाएगा, Yes. बोलो, P नॉट से P नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत है काटने में, एक बार देख लो। और एक एजम्पशन हम लोग ये लेते हैं जो मैंने आपको पहले ही कहा था, V1 V2 में कौन बहुत कम होगा, V1 V2 में बहुत कौन कम होगा, वी टू V1 अच्छा एक मिनट रुको, इस किसके हिसाब से बोल रहे हो तुम, बोलोगे सर आपने दोनों तरफ उल्टा उल्टा कर दिया, सर फर्स्ट वाला किस डायग्राम के वी हिसाब वन सर वी वन V1 हाँ। तो V1 कम होगा। क्यों कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि जो टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड है वो बहुत धीरे धीरे नीचे आएगी। तो अगर बहुत कम होगा बच्चों तो क्या नेग्लेक्ट करता हूँ, सिंस V1 इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, अगर बहुत छोटी है तो क्या V1 को नियरली इक्वल टू 0 ले लूं, ये एज्यूमशन करते हैं, ये फॉर्मूला बनाने में हम लोग एज्यूमशन करते हैं ताकि फॉर्मूला इजी बन जाए। तो क्या V1 को 0 ले लूं बच्चों, यस इस सर फॉर्मूले में बोलो। तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, डेरिवेशन बता रहा हूँ फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करूंगा, तो P नॉट से P नॉट तो कट जाएगा बच्चों, V1 को बहुत 0 ले लोगे तो क्या ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, V1 को यस सर वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0। ये क्यों करते हैं, ताकि थोड़ा डेरिवेशन छोटा हो जाए, तो ये वैसे भी हट जाएगी। तो बच्चों यहाँ सिर्फ LHS में क्या रो जी कैपिटल H बचेगा, बोलो, रो जी कैपिटल H बचेगा, दैट इज इक्वल टू RHS में कितना बचेगा, रो जी, इसको अंदर खोलोगे तो कितना आएगा, इसको अंदर खोलोगे तो कितना आएगा, रो रो जी जी कैपिटल कैपिटल H, एच माइनस रो जी स्मॉल एच रो जी कैपिटल H माइनस रो जी स्मॉल h प्लस हाफ, प्लस एक और बचेगी ना टर्म, कौन सी, हाफ रो वी रो टू स्क्वायर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, बोलो भाई। तो क्या है, रो जी कैपिटल H ये भी सेम हो गया LHS RHS में, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसर, बोलो भाई। यस सर क्या ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, उधर यस जाके सर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, हाफ रो बोलना V2 स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी, कौन सा H, स्मॉल h। क्या रो से रो भी कट जाएगा, तो रो से रो भी कट जाएगा, बोलो। यस सर ये रो है, ध्यान रखना, प्रेशर तो पहले कट गया था, P नॉट से P नॉट। बस फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, बोलो, क्या ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, अगर इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2GH। तो जो V2 स्क्वायर है वो कितना बन जाएगा, 2GH, तो V2 कितना बन जाएगा, अंडर रूट 2G स्मॉल h। फॉर्मूला बड़ा है कि छोटा है, छोटा
तो इतना छोटा सा फॉर्मूला आप लोग बहुत आसानी से भी याद कर सकते हो। मैं सबको याद करवा दूंगा, बट मैं चाहता था आप लोग थोड़ा थ्योरम लगाना भी सीखें। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, मतलब जो फुहारा बाहर निकलेगा वो इतनी वेलोसिटी से निकलेगा। सब लोग याद कर लो। अभी याद हो गई क्या? √2GH बोलो, याद हो गई? √2GH। बट गौर करने वाली बात, ये H कौन सा है? ये H कौन सा है बताओ? स्मॉल h की कैपिटल H? Small h. स्मॉल है। स्मॉल h कौन सा? स्मॉल h क्या लिया था अपन ने? स्मॉल h कहाँ से हाइट थी? Distance from top surface. Top surface of water to the holes. तो बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट बना के मार्क करना, बहुत अच्छे से। अब जो लोग डेरिवेशन नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग स्वतंत्र, आप लोग नहीं भी करोगे तो कोई समस्या नहीं, बट आप लोग फिर डायरेक्टली फॉर्मूला याद करो कि जो फुहारा बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी होती है √2GH, जहां पर जो H होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H इज द हाइट ऑफ होल। होल की हाइट है कहां से? फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड। देख लीजिए, बता दीजिए एक बार, डेरिवेशन को पूरा फिर से दिखा देता हूँ। इसमें कोई सवाल हो किसी के मन में? सर टॉप सरफेस ऑफ वाटर को फ्री सरफेस ऑफ वाटर भी बोलते ना? एक बात, कोई दिक्कत नहीं। डेरिवेशन देख लीजिए, पानी को H हाइट तक भरा, सरफेस से स्मॉल h हाइट पे एक छेद कर दिया, उस छेद की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी? टोटल हाइट माइनस दिस कैपिटल H। जैसे ही आप बच्चों छेद करोगे, क्या होगा? फुहारा बाहर निकलेगा। जिस फुहारे से वेलोसिटी बाहर निकल रही है उसको कहा V2, और ये V2 को ही वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। जैसे ही ये फुहारा बाहर निकलेगा, ये टंकी क्या होगी? खाली होना चालू हो जाएगी। टंकी खाली आएगी तो टॉप सरफेस नीचे जाएगी। उस वेलोसिटी को हमने क्या बोल दिया? V1। देख लीजिए, चूंकि ये V1 बहुत बहुत कम होगी क्योंकि टंकी धीरे धीरे खाली होगी, तो आगे जाके इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। बस अब ये चीज आप सब लोग ध्यान रखिए कि बर्नौलीज थ्योरम कहाँ पे लगाना है, तो टॉप सरफेस और होल की सरफेस। प्रेशर समझ गए हो? टॉप सरफेस पे प्रेशर P0 है, टॉप सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी ρg कैपिटल H होगी, टॉप सरफेस की काइनेटिक एनर्जी ½ρV1²। दूसरी समझने वाली बात यह है कि होल की सरफेस पे प्रेशर P0 ही होगा, ना कि P0 प्लस ρg, क्योंकि होल की सरफेस भी क्या है? ओपन टू एयर है। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ½ρV2² होगी, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ρg कैपिटल H माइनस स्मॉल h, क्योंकि ग्राउंड साइड। देख लीजिए, दोनों एनर्जी को सेम, P0 से P0 कट गया, ये वाली टर्म 0 हो गई, ρgh से ρgh कट गया, इसे ये बचे। देख लीजिए, डेरिवेशन में कोई दिक्कत है? स्कूल में लिखने के लिए बताया, डेरिवेशन स्कूल में 4 नंबर 5 नंबर का आ जाएगा भाई, तो वहां पे आप लोग लिखिएगा, ठीक है भाई। और नीट के लिए लर्न द फार्मूला डायरेक्टली, और नीट बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। चलिए, तो अब जो लोग नहीं आ रहे थे वो रोज आए, ये मेरा आपसे निवेदन है। मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करें, मैं आपकी कुछ मदद करूंगा। और अब जल्दी से फटाफट से टेस्ट कॉपी निकाल लो अपनी। जल्दी से क्या करोगे बच्चों? टेस्ट कॉपी निकालोगे? निकालो जरा। आज तो लगभग सब बच्चे प्रेजेंट थे। पूर्वा धुल से तो कभी आती नहीं है, पूर्वा बहुत छुट्टी मारती है। प्रणय, प्रणय भी कभी आता नहीं है। ओके, शौरी जलंधर भी बहुत छुट्टी मारती है। शौरी, क्यों? शौरी की फ्रेंड कौन है? शौरी की सहेली कौन है? शौरी की सहेली कौन है बेटा? चलो बच्चों, आवाज नहीं आ रही तुमको मेरी? आ रही है सर। अच्छा, चलो। शौरी की सहेली कौन है? कोई है क्या? यशस्वी, आप लोग क्या शौरी की सहेली हो? नो सर, बात नहीं होती। हाँ सर, बात नहीं हुई अब तक।
सॉरी, पहले तो कभी छुट्टी इतनी नहीं मारती थी, आजकल बहुत छुट्टी मारती है यार वो। अथर्व रिकॉर्डिंग रोक दो।